नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में। रिसेंटली दोस्तों, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा अमेरिका के अंदर वाइट हाउस में जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, उनके साथ में कुछ डिस्कशन किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड यूक्रेन वॉर। इसके साथ में उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में भी चर्चा करी है। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, द हिंदू की खबर है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा जैक सुलिवन, जो कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके साथ में एक मीटिंग कंडक्ट करी गई है। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि यूक्रेन वॉर से किस तरह का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ रहा है, और साथ में हम चर्चा करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन वाली की जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में अगर बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये फरवरी के महीने से स्टार्ट हुआ है और अब तक लगभग इसमें 7 महीने बीत चुके हैं और अभी तक इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। तो दोस्तों, अब बात ये ऐसी है कि जो रशिया और यूक्रेन है, ये दोनों के दोनों वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से पूरे विश्व पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो वीट के प्राइसेस हैं, जो फूड प्राइसेस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर हमें फूड क्राइसिस या हम कहें फूड सिक्योरिटी पर जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो पहली बात इन्होंने डिस्कस करी रशिया यूक्रेन वॉर को, फिर इसके बाद इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन वाले क्षेत्र को डिस्कस किया। अब इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। तो दोस्तों, अब इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ओर आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन और यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो इस रीजन को हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, जिसके अंदर पूरा ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है ये देखने को मिलता है। चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का कुछ रीजन, तो ये सारा के सारा जो 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 देश हैं ये आते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। अब इसके अंदर सबसे बड़ा ही जो डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है चाइना की। दोस्तों, चाइना इसके अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता जा रहा है, जो कि अमेरिका और इंडिया दोनों के ही हक में नहीं है, दोनों के ही कॉमन इंटरेस्ट के खिलाफ है। और इसीलिए दोनों के द्वारा इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर इस रीजन के बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है। अब इस रीजन के अंदर होता यह है कि चाइना कई सारी ऐसी टेरिटरीज़ हैं जिनको क्लेम करता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ताइवान है वो तो पूरी ही टेरिटरी को चाइना मानता है कि वो अपनी टेरिटरी है और किसी भी अन्य कंट्री को वहाँ पर जाने से रोकता है, कोई भी लीडर्स। जैसा कि हमने देखा था कि अभी अमेरिका के जो नैन्सी पेलोसी हैं वो यहाँ पर विजिट करने गई थी और चाइना भड़क उठा था। इस तरह से कई सारे और भी रीजन्स हैं, जैसे फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, इनके कई सारे पार्ट्स हैं जिनको चाइना क्लेम करता है और साउथ चाइना सी पर पूरा अपना अधिकार बनाने की कोशिश करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से चाइना के द्वारा एक इमेजिनरी 9 डैश लाइन बना दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 डैशेस आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर जितना भी जो रीजन है वो आता है वो चाइना अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। इसके अलावा उसने कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी यहाँ पर बना कर रखे हैं, कई सारे अपने मिलिट्री बेसिस बना कर रखे हैं, जिससे कि अमेरिका और इंडिया दोनों को ही खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा इंडिया के खिलाफ भी कई सारी एक्टिविटीज़ चाइना इस रीजन के अंदर करता रहता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इंडिया के चारों ओर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने पोर्ट्स डेवलप करके रखे हैं। आप देख सकते हैं म्यांमार के अंदर एक पोर्ट है, इसके बाद आपको बांग्लादेश के अंदर मिलेगा, श्रीलंका के अंदर जो हम्बनटोटा पोर्ट है जहाँ पर अभी जो स्पाईशिप वाली प्रॉब्लम चल रही थी वो भी चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया है। मालदीव्स के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी देख पाएंगे। तो पूरी तरह से इसने इंडिया की घेराबंदी कर ली है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है, यानी कि ये एक मोतियों की माला चाइना के द्वारा इंडिया के चारों ओर बना दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना के द्वारा जिबूती के अंदर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, आप यहाँ पर देख पाएंगे जिबूती की लोकेशन, इसके अंदर अपना एक मिलिट्री बेस भी बना कर रखा है। तो पहला ऐसा चाइना का मिलिट्री बेस है जो कि चाइना की टेरिटरी के बाहर है। इस तरह की एक्टिविटीज़ चाइना के द्वारा लगातार करी जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब चाइना को यहाँ से जो इसका ट्रेड है वो चलता है यहाँ से, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इसके थ्रू। तो चाइना इधर से अपनी जो शिप्स हैं उनको निकाल कर लेकर जाता है। अब दोस्तों, चाइना के द्वारा अपने जो रूट है उसको और सुगम बनाने के लिए एक और प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ में मिलकर चलाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से चाइना के द्वारा एक सीपैक कॉरिडोर नाम का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर चाइना अपनी टेरिटरी को डायरेक्ट पाकिस्तान से जोड़ते हुए यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो एक्सेस है वो लेने का प्रयास कर रहा है। और इसके बारे में मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था कि चाइना के काशगर नाम के शहर से यहाँ पर पाकिस्तान को कवर करते हुए ग्वादर पोर्ट तक ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश चाइना का ये दुर्भाग्य था कि जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया था उसके अंदर इसका कई सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो चुका है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसको काउंटर करने के लिए अमेरिका और इंडिया दोनों के द्वारा मिलकर कई सारी ग्रुपिंग करी गई है। कई सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं कुछ कंट्रीज़ को साथ में लेकर, जहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो ग्रुप है वो है क्वाड ग्रुप, जिसे कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल
बायलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं और ये चारों इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है ऑकस। ये अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया है, इसके अंदर इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अंदर अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर बनाया गया है एक ग्रुप जिसका नाम है ऑकस। तो इस तरह से जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, ये इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है और इंडिया के लिए सिक्योरिटी के नज़रिए से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर इस रीजन के बारे में विशेषता चर्चा करी गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक आपने HVS स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।